सुपरस्टार रजनीकांत हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद किया बहुत बड़ा ऐलान। रजनीकांत ने कहा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, बल्कि राजनीतिक में आए बिना जनसेवा करूंगा। किसान आंदोलन के चलते मुकेश अंबानी का अब खैर नहीं। पंजाब में 1500 से करीब जियो टावर को तोड़ा गया और अब हरियाणा और पंजाब में रिलायंस पेट्रोल पंप को भी बंद करने की तैयारी कर रहे हैं किसान। सिर्फ चंद महीने में मुकेश अंबानी का नाम दुनिया के 10 बड़े रिचेस्ट बिलियनरीज में से गायब हुआ नाम, जिसका संपत्ति $90 बिलियन से सीधे घटकर $76.5 बिलियन पर पहुंचा। लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार को लगा तगड़ा झटका। कोर्ट ने शिखा और सलमान के केस को लेकर कहा, मर्जी से शादी करने को हम मान्यता देते हैं। अगर लड़का लड़की राजी है तो उसे लव जिहाद का नाम नहीं दे सकती, बल्कि उसे नया जिंदगी शुरू करने का पूरा अधिकार है। गोदी मीडिया के अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस फिर से कर सकते हैं गिरफ्तार। पुलिस ने कहा, टीआरपी स्कैम में गड़बड़ी करने के लिए अर्नब ने बार्क के पूर्व सीए को लाखों का रुपया दिए थे। नीतीश कुमार के बयान से तेज हुआ बिहार की राजनीति। कहा, मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे सीएम, मुझे पद की चाहत नहीं। 225 किलोमीटर साइकिल चलाकर पंजाब से दिल्ली पहुंचे एक सरकारी टीचर और कहा कि किसान अगर हार गए तो देश हार जाएगा। बिहार में राजनीतिक स्तर गर्म होने पर चुनाव हारे प्रत्याशियों का हल्ला बोल। हारे हुए 29 प्रत्याशी पहुंचे हाई कोर्ट और मतगणना में गड़बड़ी को लगाया आरोप। गुजरात के सांसद मनसुख भाई बसना ने दिया बीजेपी पार्टी को इस्तीफा। सांसद का कहना, बीजेपी मेरी बात नहीं सुन रही है, जिसके चलते इसी नाराजगी में दिया मैंने इस्तीफा। पटना में हजारों किसानों ने राजभवन की ओर किया अपना कूच और कृषि कानून को रद्द करने की मांग। हम देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के बारे में आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे पेज पोल न्यूज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द फॉलो और लाइक दोनों कर दें। बिहार में चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अब भी बिहार की राजनीतिक हलचल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 माह गुजरने के बाद भी एनडीए और जेडीयू में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी अब भी मंत्रियों का बैठक करने को टाल रहे हैं। सरकार बनने के बाद एक बार भी बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने अपनी बैठक नहीं बैठाई। अभी इधर ना नेताओं का बैठक हुआ है और न बीजेपी जेडीयू आमने सामने हुए हैं, और उधर अरुणाचल में बीजेपी ने जेडीयू को तगड़ा झटका दे दिया। बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करवा लिया और आज इसी के चलते बिहार में राजनीतिक स्थिति गर्म हो गई है। अरुणाचल में बीजेपी के उस रवैये को देखकर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने इसका अफसोस भी जताया था। बीजेपी के ऐसे रवैये को देखकर सीएम नीतीश कुमार खुद मैदान जंग में कूद चुके हैं और बीजेपी पर एक के बाद एक हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ अपना सरकार बनाने का इशारा दिया और अब उससे भी बड़ी बात सीएम नीतीश ने कह दिया। नीतीश ने कहा, मुझे नहीं रहना सीएम, बीजेपी जिसे चाहे अपना सीएम बना ले। नीतीश कुमार ने ये बात 27 दिसंबर को जेडीयू के राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक में 2 टूक अंदाज में कहा था कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे सीएम, चाहे एनडीए सीएम अपने बीजेपी पार्टी से ही क्यों न बनाए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी पद का चाहत नहीं है, इच्छा नहीं कि पद में रहें। चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी ये इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, पर मुझ पर दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। आगे उन्होंने कहा, हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते, आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। बीजेपी के ऐसे नीतियों को देखकर नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि हमें ऐसे पार्टी के साथ रहकर क्या फायदा जो सिर्फ अपने लिए सोचता हो, जो पूरी तरह से स्वार्थी हो, जिनको गठबंधन की जरा भी कदर नहीं, जो अपना परचम लहराने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो गठबंधन में रहकर उसी से दगा कर ले, उसी के नेताओं को, उसी के एमएलएस को अपने बीजेपी में शामिल कर ले। इसी के चलते अब तो यही लगता है कि नीतीश अब सीएम नहीं रहना चाहते और बीजेपी के साथ अपना नाता तोड़कर आरजेडी के साथ अपना सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए सूत्रों के हवाले यही मालूम चलता है कि नीतीश कुमार जेडीयू और आरजेडी गठबंधन में तेजस्वी यादव को बिहार के नए मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इन सारी बातों से अब यही लगता है कि बीजेपी की अब बिहार से शामद आ गई है, एनडीए अब बिहार से जाने वाली है। आखिर कब तक मतलबी राजनीति ज्यादा दिन तक चलने वाली है? एक दिन ऐसे राजनीतिक का अंत जरूर होता है, जैसा कि अब बिहार में भी इसका खात्मा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच आरजेडी ने भी अपना ट्रिक, अपना नया पासा नीतीश कुमार पर फेंक दिया है कि नीतीश कुमार अपना पूरा समर्थन देकर तेजस्वी यादव को सीएम बनाए और बदले में हम 2024 में पीएम पद के लिए नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से बीजेपी पार्टी को सिर्फ बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, बल्कि सेंट्रल से भी उखाड़ फेंकने के लिए आरजेडी नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर तो हमला बोला ही है, वहीं दूसरी ओर बिहार के हारे हुए 21 प्रत्याशी फिर से पटना हाईकोर्ट की तरफ अपना रुख कर लिए हैं। इन 21 विधायकों में से 14
विधायक आरजेडी से हैं। इनका ये कहना है कि मतगणना में गड़बड़ी हुई है, जिसके चलते हमें फिर से उनकी रिकाउंटिंग करवानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जल्दी बिहार में नीतीश और तेजस्वी की सरकार बन जाएगी? क्या बिहार से भी अब बीजेपी का एनडीए का सफाया होने वाला है? और इन सब से भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अब केंद्र से भी बीजेपी की सरकार जाने वाली है? आज के पोल खोल न्यूज में सिर्फ इतना ही। जब तक हम आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक आप खुश रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।